कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित बुक सॉल्यूशन प्रश्नावली 1.3। प्रश्न 1 है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित से प्रत्येक का आकलन कीजिए। इसमें आपका ए पार्ट है 730 प्लस 998। तो सबसे पहले हमें व्यापक नियम के हिसाब से लिखना है। तो पहले हम 730 का लिखेंगे। 730 का सन्निकटन होता है, कितना होता है? तो आपका हो जाएगा 700। ठीक है। इसके बाद 998 का सन्निकटन होता है, ये हो जाएगा आपका 1000। ठीक है। इसको हमें क्या करना है? योग निकालना है इसका। तो हमारा आकलित योग क्या हो जाएगा? आकलित योग आपका हो जाएगा, इसको जोड़ दो तो आपका 0 का 0 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 7 और 0 7 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। तो आपका कितना उत्तर आ जाएगा? 1700 आपका उत्तर आ जाएगा। बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में आपका 796 माइनस 314। तो सबसे पहले हमें 796 का सन्निकट लिखना है। तो 796 का सन्निकटन होता है, ये आपका हो जाएगा 800। और ये हम कहाँ तक लिख रहे हैं? सैकड़े तक लिख रहे हैं, सैकड़े तक। ठीक है। इसी प्रकार आपका 314 का सन्निकटन होता है, ये आपका हो जाएगा 300। ठीक है। और ये हमें घटाना है, ये भी आपका सैकड़े तक हो जाएगा। तो हमारा अब क्या निकालना हमें? आकलित अंतर। ये आपका कितना हो जाएगा? 800 में से 300 जाएगा तो 0 0 0 में से 0 गया 0, 8 में से 3 गया 5। तो आपका उत्तर आ जाएगा 5। सी पार्ट देखें। सी पार्ट में 12,904 है प्लस 2,888 है। तो सबसे पहले हम 12,904 का सन्निकटन होता है, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 13,000। और ये हमें कहाँ तक लिखना है? 1000 तक। ठीक है। इसके बाद आपका है 2,888 का सन्निकटन होता है, कितना हो जाएगा? 3000। इसमें भी हमें क्या करना है? योग करना है। तो यहाँ हम जोड़ लगा देंगे, ये भी आपका 1000 तक हुआ। तो आपको क्या निकालना है अब? आकलित योग। तो आकलित योग आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? आप जोड़ दें 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 3 और 3 6, 1 का 1 ही। तो आपका 16,000 उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब देखें आप डी वाला पार्ट 28,292 माइनस 21,496। तो आपका हो जाएगा 28,292 का सन्निकटन होता है, कितना हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आपका 28,000। ये हमें 1000 तक लेना है। ठीक है। इसके बाद है आपका 21,496 का सन्निकटन होता है, कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 21,000। ठीक है। ये भी आपका 1000 तक है। तो हमें क्या निकालना है? अंतर। तो आप क्या निकालेंगे? आकलित, क्या हो जाएगा? आकलित अंतर। घटा दीजिए, 0 का 0 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, 0 में से 0 गया तो 0 आ जाएगा, 8 में से 1 गया
7 बचा, 2 में से 2 गए, कुछ नहीं बचा, तो 7000 आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखें। एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। तो इसमें हमें 2 बार करना पड़ेगा, एक तो हमें 100 बार लेना पड़ेगा, एक हमें 10 तक लेना पड़ेगा। तो यानी 100 तक लेना पड़ेगा और 10 तक लेना पड़ेगा। तो किस प्रकार होगा आपका, देखें। पहले हम लिखेंगे 439, कितना, 439 का सन्निकट कितना हो जाएगा, तो आपका 439 का कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें कहाँ तक लेना है, सैकड़े तक। ठीक है, और इसके बाद अब हमें लेना है 334 का। तो हम बार बार नहीं लिख के लाइन खींच देंगे, तो आप उसी से समझ जाना। तो इसका हो जाएगा आपका 300। ठीक है, और यहाँ पे 20 सैकड़े तक लेना है हमें। इसके बाद आपका है 4317, इसका हमें लेना है, इसका हो जाएगा आपका 4300। ये हमें कहाँ तक लेना है, ये आपका 1000 तक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, इसमें योग निकालना है। तो आकलित योग कितना हो जाएगा आपका, ये आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़ो, 0 का 0 ही, 0 का 0, 4 और 3 7, 3 10, 0 हासिल ही किसमें मिलाया, तो कितने हो गए, 5, आपका 5000 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब आपको क्या करना है, इसी में हम बता दे रहे हैं आपको, ये आपको जो सन्निकट हमने सैकड़े तक लिया था, ये आपको 10 तक लेना है। तो इसी में आपका फिर हम लिखेंगे 439 का सन्निकटन, ये हमें लेना है कितना, तो ये हो जाएगा आपका 440। ये हम 10 तक लेंगे, कहाँ तक लेंगे, 10 तक लेंगे। ठीक है, ये आपका हम 10 तक लेंगे। ठीक है, यहाँ से देखें। अब इसके बाद यहाँ पे 334 का है, 439 का लिया अभी हमने, 334 का लेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 330 हो जाएगा। ठीक है, ये भी हम 10 तक लेंगे। और जो आपका 4317 था, इसका लेंगे तो इसका आपका हो जाएगा कितना, 4320 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम फिर से निकालेंगे क्या, आकलित योग, ये आपका कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, 0 0 का 0 ही, 4 3 7 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम फिर से जोड़ेंगे, 4 4 और 3 कितना, 7 3 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 में मिलाया तो 1, 5, ये हो गया आपका 5090। ठीक है, इस प्रकार आपको 2 बार करना पड़ेगा इसमें। अब देखें प्रश्न संख्या आप दूसरे का बी देखेंगे। इसमें दिया है आपका 1,08,734। तो इसका हम सन्निकट लेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये बी वाला पार्ट करना है। इसमें आप देखें, यहाँ पे 1,08,734 का सन्निकटन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1,08,700। ठीक है, यहाँ तक जाएगा आपका। और इसी हिसाब से आपका लेना है फिर आपको 47,599 का सन्निकटन लेंगे हम। तो ये कितना हो जाएगा आपका 47,000 और 47,600 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको लेना है। ये हमने कहाँ तक लिया है, 100 तक लिया है। कहाँ तक लिया है, 100 तक। ठीक है, ये आपको 100 तक लेना है। यहाँ पे भी यही चलेगी प्रोसेस आपकी। ठीक है, इसके बाद आपको जो ये घटाना है तो आपका क्या निकलेगा, आकलित अंतर। तो घटा दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 6 गया 1 बचा, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, 0 के माने 10, 10 में से 6 गए, 4 गया तो 6 बचे, हासिल 1, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 61 और 100, 61,100 ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको फिर से करना है, जैसा अभी हमने ऊपर किया था। तो इसका आपको फिर से लेना है। तो इसका आपका सन्निकट लेंगे हम। तो इसका आप फिर से लेंगे, 1,08,734 का लेंगे हम, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये आपका हो जाएगा 1,08,734 का हम लेंगे तो 1,08,730 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 10 तक है।
10 तक, ठीक है। और ये हो आपका है 47,599 का लेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 47,600, ठीक है। अब इसको हमें क्या निकालना है, आकलित अंतर, आकलित अंतर, तो ये निकालना है हमें। तो आकलित अंतर आपका कितना हो जाएगा, इसमें केवल देखो यहाँ पे भी सेम संख्या है, यहाँ पे केवल 30 प्लस हुआ है तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा 61,130, ठीक है। इस प्रकार आपको करना। सी पार्ट देखें, इसमें आपका दिया है 8,324 का निकाले हम का सन्निकटन, तो कितना हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका 8,300, ठीक है। ये आपका 8,300 हो जाएगा। और इसके बाद आपको लिखना है 491 का सन्निकटन, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 500, ठीक है। घटाना है तो हम माइनस ले लेंगे। और आपका अब क्या निकालना है, आकलित अंतर, ये कितना हो जाएगा आपका, घटा दीजिए, 0 का 0, 0 का 0, 13 में से 5 गया आपका तो 8 बचेगा, हासिल 1, 8 में से 1 गया तो कितना बचा, 7, तो 7800 आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको यहाँ भी करना है 8,325, यहाँ पे 24 ले लिया था हमने, 8,325 है, 8,325 का सन्निकट, सन्निकटन कितना हो जाएगा आपका, 8,330 हो जाएगा, ठीक है। ये आपने यहाँ तक लिया जो, ये तो 100 तक था, यहाँ लेना है जो वो 10 तक लेना है, ठीक है, 10 तक, ठीक है, यहाँ तक 10 तक लेना है आपको। और इसके बाद 491 का लेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 490 हो जाएगा, माइनस का, माइनस लगा देंगे क्योंकि घटाना है। तो अब हो जाएगा आकलित अंतर, आकलित अंतर, आकलित अंतर हो जाएगा आपका कितना, घटा देंगे, 0 का 0, 3 की माने 13, 13 में से 9 गया तो 4 बचा, हासिल 1 यहाँ तो 5, 3 की माने 13 में से 5 गया तो कितना बचा, 8, हासिल 1 यहाँ 1 तो 7 बचा, तो क्या कितना हो जाएगा, 7,840, ठीक है। अब इसके बाद अब हमें देखना है डी पार्ट। डी पार्ट में देखें 4,89,348 का सन्निकट, सन्निकटन, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका निकालेंगे अब तो हो जाएगा आपका 4,89,300 हो जाएगा। ये हमने कहाँ तक लिया है, 100 तक लिया है, ठीक है। इसके बाद हमें लिया है 48,365 का सन्निकटन, तो ये हो जाएगा आपका 48,000 और कितना हो जाएगा, 365 की जगह हम 400 ले लेंगे, ठीक है। ये भी आपका कितना है, 100 तक है, ठीक है। अब हमें जो क्या करना है, घटाना है, तो आपका हो जाएगा आकलित अंतर। यहाँ हमने घटाया, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 3 के बाद 13, 13 में से आपका 4 गया तो 9 बचा, हासिल 1 यहाँ 9, 9 में से 9 गया कुछ नहीं, 8 में से 4 गया 4 बचा, और 4 का ज्यों कहते हैं तो आपका आ जाएगा 44,900, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें इसका दूसरा पार्ट करना है, तो इसमें आपका हो जाएगा 4,89,348 का सन्निकट, सन्निकटन कितना हो जाएगा आपका, तो हम ऊपर खिसका लें थोड़ा ताकि आपको दिखे। यहाँ पे सन्निकटन हो जाएगा आपका कितना, 4,89,350 हो जाएगा। ये हमें कहाँ तक लेना है, 10 तक लेना है, ठीक है। इसके बाद है आपका 48,365 का सन्निकटन लेना है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 48,365 की जगह हो जाएगा 70, ठीक है। ये 10 तक लेना है हमें। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 0 का 0 आ जाएगा, 5 के माने 15, 15 में से कितना गया, 7 गया तो 8 बचे, हासिल यहाँ पे 1, 4, 0 के माने 10, 10 में से 4 गया 9 बचा,
हासिल 1 यहाँ, 9 में से 9 गया कुछ नहीं, 8 में से 4 गया 4 बचा, यहाँ पे 4 बचा, तो 4,40,980। ठीक है, इसके प्रकार आपका ये हल हो जाएगा पूरा कंप्लीट। प्रश्न संख्या 3 देखें, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका ए पार्ट है 578 गुणा 161। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंगे 578 का सन्निकटन होता है, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 600। ठीक है, और यहाँ पे हमने कहाँ तक लिया है, 100 तक लिया है। इसके बाद 161 का सन्निकटन होता है, ये हो जाएगा आपका 200। ये भी कहाँ तक लिया हमने, 100 तक लिया है। ठीक है, अब इसका हमें गुणा करना है, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे आप गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और 0 आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा 1,20,000 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। बी पार्ट देखें, बी पार्ट में आपका दिया है 5,281 गुणा 3,491। सबसे पहले हम लेंगे 5,281 का सन्निकटन होता है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5,000। ये आपका 100 तक लिया है हमने। ठीक है, और इसके बाद 3,491 का सन्निकटन होता है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3,500। ठीक है, ये भी हमने 100 तक लिया है। यहाँ पे गुणा करना है आप, तो गुणा करेंगे तो आपका 1,75,00,000 उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार गुणा करने के बाद आपका उत्तर हो जाएगा 1,75,00,000। ठीक है, सी पार्ट देखें, इसमें आया है आपका 1,291 गुणे 592। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा 1,291 का सन्निकटन होता है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1,300। ठीक है, यहाँ हमने कहाँ तक लिया है, 100 तक लिया है। 192 का सन्निकट होता है बराबर कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, यहाँ हमने 100 तक लिया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, आकलित गुणनफल। तो ये हो जाएगा आपका आकलित गुणनफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, गुणा करने पे आ जाएगा आपका 7,80,000। ठीक है, आपका आ जाएगा। डी पार्ट देखें, इसमें दिया है आपका 9,250 गुणा 29। ठीक है, तो 9,250 का सन्निकटन होता है, कितना हो जाएगा आपका, इसका 9,000। ठीक है, ये हमने कहाँ तक लिया है, 1,000 तक। ठीक है, इसके बाद है 29 का सन्निकटन होता है, ये हो जाएगा आपका 30, और ये हमने लिया है 10 तक। ठीक है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह गुणा लगाना है, तो 9 तिया 27 और 0 आपके 3 ऊपर वाली 1 नीचे वाला, तो आपका हो जाएगा 2,70,000 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।